बेंगलुरु में जून 2025 की शुरुआत में दो हृदय विदारक घटनाओं ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। पहली घटना में 33 वर्षीय हरिणी, जो दो बेटियों की मां थी, कि उनके 25 वर्षीय प्रेमी यशस द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों का रिश्ता 3 साल पहले एक गांव मेले में शुरू हुआ था, लेकिन हाल ही में हरिणी अपने परिवार और बच्चों की खातिर इस संबंध को समाप्त करना चाहती थी। जब हरिणी ने यह निर्णय लिया तो यशस ने ईर्ष्या और क्रोध में आकर एक होटल के कमरे में उन्हें चाकू से 17 बार वार कर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना देर रात हुई, मगर 2 दिन बाद पुलिस के संज्ञान में आई। यशस ने खुद पुलिस को घटना की सूचना दी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हरिणी का जीवन एक सामान्य गृहिणी की तरह अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन विवाहेतर संबंधों का बोझ, समाज और परिवार का दबाव और अंततः हिंसा, इन सब ने एक खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस समाज की भी त्रासदी है जहां भावनाओं का संतुलन बिगड़ने पर भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। इसी हफ्ते एक दूसरी घटना ने भी सबको सन्न कर दिया। बेंगलुरु के अनेकल इलाके में शंकर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी मानस को उसके कथित अफेयर के शक में मार डाला। दोनों के बीच कई दिनों से झगड़े हो रहे थे। गुस्से और अपमान के चलते शंकर ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसका सिर लेकर स्वयं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। ये घटनाएं घरेलू कलह, अविश्वास और गुस्से के घातक परिणामों को उजागर करती हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में समय रहते हस्तक्षेप और मानसिक स्वास्थ्य सहायता कितनी जरूरी है। समाज को अब यह समझना होगा कि संवाद, सहानुभूति और सहायता के बिना हमारे घर परिवार सुरक्षित नहीं रह सकते। इन घटनाओं से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि रिश्तों में समस्याएं हों तो समाधान संवाद और समझदारी से ही संभव है। हिंसा कभी रास्ता नहीं हो सकती।